नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग मंत्रा में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैं आपके लिए पुनः 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपलब्ध हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आपके सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप सभी बताइए इस समय कैसे हैं, कृपया करके कमेंट में बताइए कि आप लोग मस्त हैं। तो फिर चलते हैं इस हिसाब से प्रश्न नंबर 1 की ओर चलेंगे। तो क्या आप लोग सही हैं? कमेंट में हाँ लिख के भेज दीजिए। तो चलिए हम आइए प्रश्न नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 ये स्क्रीन पे आ गया है। तो बताइए प्रथम का उत्तर क्या है। पहले का, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। बताइए किसके द्वारा की गई थी। जो हमारी प्राचीन भारतीय कला थी उसको पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब उसको फिर से मतलब उसमें जान डालने के लिए उस ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, नंदलाल बोस ने किया था, और असित कुमार हल्दर ने किया था, या अमृता शेरगिल ने किया था। बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन है राइट ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। बताइए आप। तो जो ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या स्वदेशी आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरुआत हुई थी इसकी। तो जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, इस समय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, कर्जन, सॉरी न, ये न है, ठीक है, कर्जन के द्वारा हुआ था। तो इन्होंने इसको बंगाल का विभाजन किया, तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और जो ये ब्रिटिश पत्रकार हैं एच.डब्ल्यू. नेविल्सन, इसी से जुड़े थे। और पुनः बंगाल विभाजन को जो खत्म कब किया गया था, 1911 में, जब ब्रिटेन के वहाँ के महाराज जब आए थे, जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी, तो उनके 1911 में आए थे, तो उसी समय इसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए। ऑप्शन, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए, ये बंगाल तक ही सीमित रहा था। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। देखिए इसमें से पूछा है गलत कौन सा है, नहीं को इसको आप इंडिकेट कर लिया करिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये बंगाल तक सीमित नहीं था, यह पूरे भारत में आपके फैल चुका था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और ये बाकी सब जो है ये सब राइट ऑप्शन है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें भी सही नहीं पूछा है, फिर आप इसको इंडिकेट कर लीजिए। फिर अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर बी, 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, और जिसके प्रधानाचार्य कौन थे, अरविंद घोष थे। और ऑप्शन नंबर डी है आपके टैगोर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँवों का सामाजिक व आर्थिक पुनरुद्धार करना। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, मतलब इसमें कौन सा गलत पूछा है, कौन सा नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लियाकत जो हुसैन ने 22 साल में मुस्लिम किसान थे उनका आंदोलन का नेतृत्व किया, इन्होंने नहीं किया था। और ये बाकी सब जो है ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। बताइए। बनारस अधिवेशन 1905 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए किसमें किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनारस अधिवेशन 1905। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बताइए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलकत्ता का अधिवेशन, ठीक है, 1906 में जो हुआ था बंगाल विभाजन के बाद, 1905 बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो उसका अध्यक्षता किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष और दादा भाई नौरोजी। बताइए किसने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। बताइए। बनारस अधिवेशन 1905 में था, जहाँ पे अभी पिछले ऑप्शन में आपको मैंने बताया था
ये रहा, जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है, ये रहा। तो वही चीज़ है। अब इसमें आइए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष ने पूछ दिया, बताइए, सूर्यनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या दिनसा वाचा। तो बताइए कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। बाल गंगाधर तिलक ने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था, S.C. बोस ने किया था या दयानंद सरस्वती ने किया था। बताइए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का पूछ रहा है प्रयोग किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और आप तो लाल बाल पाल को जानते ही हैं, ये बाल से ये हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाल से ये हैं, और पाल से जो है कौन है आप बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसकी राइट आंसर होगा बिपिन चंद्र पॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, किसने रखा था। बीजे तिलक ने रखा था, C.R. दास ने रखा था या दादा भाई नौरोजी ने या महात्मा गांधी ने। तो बताइए किसने रखा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था, इन्होंने वाक्य कहा था कि अगर जब भारत स्वतंत्र हो जाए तो कांग्रेस जो पार्टी है उसको स्वतः समाप्त कर देनी चाहिए, ठीक है, परंतु अभी तक समाप्त हुई नहीं है। देखिए आपके सामने हर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय पूछ रहा है। राम बिहारी बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या विट्ठल भाई पटेल। बताइए कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया था और ये प्रथम भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे। बताइए, तो काफ़ी आसान प्रश्न है। पंजाब केसरी, गुरुदेव, गुजरात रत्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था, ये आप सभी किसी भी करके इसका कमेंट में बताइए। तो पंजाब केसरी के नाम से जो है उनको लाला लाजपत राय को जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बताइए कौन थे। 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था ये रहा। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो सूरत में। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो इनका अधिवेशन सूरत में हुआ था और अब इसकी अध्यक्षता किसने किया था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या R.B. घोष। तो कौन किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद कुमार घोष के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, सूरत का जो विभाजन उसका नेतृत्व किसने किया था। ह्यूम ने, डफरिन ने, तिलक ने या गांधी ने। तो बताइए कौन किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, कैसे। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर हुई थी या कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर हुई थी। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर हुई थी। बताइए किस पे हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के कारण जो है कांग्रेस की उसमें विभाजन हुआ था, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं है। देखिए नहीं है, आप इसको गोला कर लीजिए, मतलब इंडिकेट कर लीजिए। तो बताइए कौन सा नहीं है, ठीक है। तो बताइए बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा या स्वदेशी। तो बताइए क्या नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसके जगह क्या था। इसके जगह था स्वशासन। क्या था, इसको नोट कर लीजिए, स्वशासन, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये न है, ठीक है, न स्वशासन था, ठीक। और इसमें देखिए एक प्रश्न और आपका सामने बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन 1906 के विख्यात जो जहाँ पे 4 संकल्प आपसे पूछेगा किस वर्ष जो है 4 संकल्प लिए गए थे किस अधिवेशन में, तो वो भी कलकत्ता। देखिए यहाँ पे दिया है, तो कलकत्ता के अधिवेशन में जो है 4 इनके संकल्प लिए गए थे और किस सन में हुआ था वो 1906 में। देखिए आपके यहीं पे 3 से 4 प्रश्न आपके सामने बन चुके हैं। और उसको कब स्वीकार किया गया था, तो सूरत का जब अधिवेशन 1907 में हुआ था तो उस अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था। तो आपको पता है सूरत का अधिवेशन में उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद कुमार घोष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कथन, मतलब कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे भी फिर
सत्य नहीं पूछा है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, या उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, या वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। बताइए कौन सा इसमें मतलब नहीं है उनके बारे में, जो सत्य कथन नहीं है, तो बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये असत्य है। वो जो थे अनुदार पार्टी के नहीं, वो उदार थे। उन्होंने उनकी देखो किताब जो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये किसकी पुस्तक थी, तो ये दादा भाई नौरोजी की थी, ठीक है। और उनको जो उन्होंने प्रोफेसर जो है गुजराती प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कार्य किया था, और उन्होंने ही बम्बई में जो है महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ठीक है। आपको देखिए 1 2 3 4 प्रश्न, मतलब 4 आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपके एक ही मतलब सवाल में जो है 4 प्रश्न मिल गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गए थे। बताइए कब हो गए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में, लाहौर अधिवेशन 1909 में, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, और कराची अधिवेशन 1913 में। तो बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अब मैं आपको कुछ समझा देता हूँ कि सूरत अधिवेशन में यहाँ पे ये उदारवादी और उग्रवादी 2 लोग विभाजित क्यों हुए, कांग्रेस का वहाँ पे विभाजन क्यों हुआ। इसका कारण था जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और उसके उपलब्ध में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, यही इसका मुख्य कारण था। क्योंकि यहाँ पे जो उदारवादी थे वो याचना करके जो है अपनी बात को रखना चाहते थे, पर उग्रवादी जो थे उनकी सोच या विचारधारा ये थी कि हम अपने अधिकार को छीन के बल पे चाहे जैसे भी किसी भी कीमत पे हम लेकर रहेंगे। तो ये किस अधिवेशन में, तो 1907 के अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, एक बार मैं पुनः बताता हूँ, अरविंद कुमार घोष के द्वारा। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न इधर 18वां, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। बताइए मुख्य कारण। देखिए अभी मैं फिर आपको पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ इसका उत्तर, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, या अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। तो बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद कुमार घोष की असमर्थता। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। मैंने आपको पहले बताया था कि जो नरमपंथी थे वो अंग्रेजों से याचना करते थे, गिड़गिड़ाते थे कि आप जो है मतलब कि अपने काम के लिए आप किसी से गिड़गिड़ाएं तो क्या आपको अच्छा लगेगा। तो इनकी सोच यही थी कि आप जो है प्यार से काम कराइए, परंतु चरमपंथियों की सोच थी कि वो जो है हक से लड़ के छीन के अपने अधिकार को चाहे जैसे बलपूर्वक प्राप्त करेंगे। तो ये किस अधिवेशन में, 1907 में भी बंगाल का विभाजन, माफ़ी चाहूँगा, बंगाल का नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 गुटों में वो हो गया था। और इनका कब तक प्रभाव रहा, तो 1916 तक प्रभाव रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। बताइए इसमें देखिए फिर असत्य पूछ दिया है, तो आप इसको फिर इंडिकेट कीजिए। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, और 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बताइए तो इसका राइट आंसर मतलब कौन सा असत्य पूछा है। तो इसका असत्य है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है गलत है, बाकी सब देखिए सही है। इन्होंने गुजराती पत्रिका कौन थी राष्ट्र गुफ्तार, ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, तो गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इन्हें भी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट 1892 में एक निर्वाचित सदस्य हुए थे, पहले भारतीय, ठीक है। और जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि कौन ऐसा मतलब नेता या कौन ऐसे पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, तो दादा भाई नौरोजी। देखिए आपके ये सामने एक प्रश्न में कितने प्रश्न बन गए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो मुझे लगता है आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। बताइए
मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1905, 1904, 1907, 1906। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है 1906। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए मैं इसके बारे में कुछ और भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जैसे इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक, ठीक है, एक ये हो गया। तो इसके संस्थापक कौन थे मुस्लिम लीग के? तो इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह, ठीक है, सलीम उल्लाह खां, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उल्लाह खां, ठीक है। कौन थे? सलीमुल्लाह खां थे, ठीक है। अगर इसकी स्थापना पूछे कि कब हुआ था तो 1906 तो है ही, लेकिन आपसे डेट भी कभी कभी परीक्षाओं में डेट पूछ देता है। तो कितने तारीख को? 30 दिसंबर, ठीक है, DEC, ये शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा, दिसंबर, ठीक है। तो 30 दिसंबर को। तो अगर इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ था, आप इसको नोट कर चुके हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इसका अगर मुख्यालय आपसे अगर पूछ दे तो क्या बताएंगे कहाँ पे था? तो इसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया था। कहाँ पे? लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था? तो लखनऊ में, ठीक है, मुख्यालय लखनऊ में। आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो और इसका अगर मान लीजिए आपसे पूछते इसके सचिव कौन थे, अगर प्रश्न में आपसे अगर आ जाए कि मुस्लिम लीग के सचिव कौन थे, सचिव, ठीक है, कौन? सचिव। अगर सचिव के बारे में अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताएंगे आप? तो मोहसिन उल मुल्क, कौन? मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, मोहसिन, ठीक है, मोहसिन उल मुल्क, ठीक है, ये मुल्क, सॉरी इसको रुकिए, उल मुल्क, ठीक है, आप इसको लिखिए। और कौन थे दूसरे? बकार उल मुल्क, ठीक है, कौन दूसरे? एक तो ये हो गए, आप इसको नोट कर चुके हैं, और दूसरे का नाम था बकार उल मुल्क। क्या नाम था? बकार उल मुल्क, ठीक है, उल मुल्क, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछ दे कि इसके अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम लीग के, तो आप क्या बताएंगे? आगा खां। कौन थे अध्यक्ष? आगा खां, ठीक है, आगा खां, ठीक है, खां इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन ये है डी, 1906 में, ठीक है। जो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 में, और संस्थापक सलीमुल्लाह खां थे, और इसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया था, और इसके सचिव कौन थे? मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लीजिए मैं पिछले प्रश्न में ही आपको इसका उत्तर बता चुका हूँ, तो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है, इसमें बिना समय गंवाए हुए चलिए इसका मैं उत्तर बताता हूँ, आगा खां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो बताइए किसने की थी? निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ठीक है, सर सैयद अहमद खां, आगा खां, सर मोहम्मद इकबाल और नवाब सलीमुल्लाह खान। तो बताइए कौन है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कौन है, सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? अब जब इनकी भाई स्थापना हो गई है तो इनका अधिवेशन भी होगा, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता था। पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? 1985 में हुआ था। तो पहला कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और दूसरा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और तीसरा मद्रास में हुआ था। तो बताइए इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, लखनऊ में। बताइए तो इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी से राइट ऑप्शन, कराची में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? बताइए। आगा खां की अध्यक्षता में हुई थी, और अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में हुई थी, M.A. जिन्ना की अध्यक्षता में हुई थी। बताइए किसके? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी 1908 में। ठीक है, मुस्लिम लीग लंदन की एक शाखा, ठीक है, भारतीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब इसकी स्थापना पूछे कि स्थापना कहाँ पे हुई थी? मुख्यालय तो मैं बताया था कि लखनऊ में इसका मुख्यालय था, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? और सन भी था 30 दिसंबर को जो है इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। हाँ, तो लेकिन स्थापना कहाँ पे किए थे? लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में या ढाका में? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ढाका में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। किस चीज़ की प्रार्थना की थी? उनसे जब वो मिंटो से मिले थे
तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग या संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए या मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग देने के लिए। ठीक है, ये मिंटो कौन थे, आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे भी नहीं पूछा है, तो आप इसको फिर से वो कर लीजिए। नहीं, तो ऑप्शन ए है हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। और ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने, मौलाना बकरतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। बताइए इसका कौन सा इसमें असत्य पूछा है, तो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और बाकी ऑप्शन जो हैं सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन ए, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। इसका कारण आर्म है, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो इसका राइट आंसर कौन सा है बताइए। ए और आर दोनों सही है, और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है और आर जो है सही है। बताइए क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए जो है सही है परंतु आर गलत है, उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। बताइए, द्वैध शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और प्रांतीय स्वायत्तता। बताइए किसकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन ये ऊपर नीचे हो गया है, तो इसका क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, क्या, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो इसकी की गई थी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। बताइए, 1901, 1905, 1911 या 1912। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1912 में। क्योंकि 1900, इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ जानकारी। क्योंकि 1911 में ब्रिटिश के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी जो महारानी मैरी, वो भारत आई थी। उसी समय रविन्द्रनाथ द्वारा टैगोर रचित जो अपना इसमें वर्तमान समय में राष्ट्रीय गान है, उन्होंने ही रचा है। उनके स्वागत में इसको गाया गया था, और वहीं पे इन्होंने 1905 के जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया, और उसी के बाद जो है यहीं पे घोषणा की गई थी कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित, मतलब राजधानी जो है कलकत्ता से अब भारत की दिल्ली बनाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए, जब कलकत्ता से राजधानी हटाकर दिल्ली बना दी गई भारत की, तो उसमें वहाँ का जो वायसराय कौन था, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। तो बताइए कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हार्डिंग के। जब ये हार्डिंग वायसराय थे तब ऐसा हुआ था। और ये मार्ले मिंटो के बारे में मैं आपको बता दूं, मिंटो क्या थे, 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, तो मिंटो उस समय वायसराय थे, और मार्ले क्या थे, जो आया था मार्ले मिंटो सुधार जो आए थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, मार्ले थे। कौन थे, मार्ले। ठीक है, मार्ले। तो और मिंटो वायसराय थे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार 1909 कहते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर चुके होंगे। चलिए, और आपको एक चीज़ और बता दूं इसके बारे में, मेयो, अगर मेयो के बारे में जानकारी आपको पता होगी, प्रथम जनगणना जो चालू हुई थी तो इन्हीं के शासन में 1881 की जो प्रथम जनगणना जो 10 की आज भी हमारे भारत में प्रचलित है, सबसे पहले इन्हीं को श्रेय जाता है। जनगणना कराने वाले प्रथम लॉर्ड मेयो ही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। बताइए किसके, लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड मिंटो पर, लॉर्ड मेयो पर या लॉर्ड हार्डिंग पर। बताइए कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब हार्डिंग दिल्ली में अपना प्रवेश किए तब इनके जो आया था इनके ऊपर तब
बम फेंका गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और तो कर्जन के बारे में इसमें पता ही है, इन्होंने बंगाल विभाजन किया था। मिंटो के बारे में बता ही चुके हैं, इनके बारे में बता ही चुके हैं, 4 ऑप्शन के बारे में बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई थी? आइए फिर से काफ़ी आसान प्रश्न है, इसके बारे में आप बताइए। 1910, 1911, 1916 या 1923 में बताइए कब घोषित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। किसके द्वारा घोषित की गई थी ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समय जो है आपका नहीं खराब करूँगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्ली मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? लीजिए मैं आप इसका भी आंसर बता चुका हूँ पीछे ही। तो इसका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1909। ठीक है, मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे? मार्ले और मिंटो कौन थे? मार्ले जो थे उसके अध्यक्ष थे और मिंटो उस समय वायसराय थे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया मतलब थी, तो बताइए वर्ष कराया था। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन और विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा है, किसके कारण हुआ था ऐसा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की जो उनकी मांग को स्वीकार किया गया था, बस यही मुख्य कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला, देखिए वह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर ने अर्थात बीडी सावरकर ने, लाला हरदयाल ने या सोहन सिंह भाखना, बताइए तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लाला हरदयाल के बारे में जानते ही हैं, इन्होंने ही जो है अमेरिका में किस पार्टी की स्थापना की थी? तो आप बता दीजिए। यूएसए में इन्होंने ही गदर पार्टी, आपसे पूछे गदर पार्टी। ठीक है, पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल के द्वारा। और ये सोहन सिंह भाखना, इनके बारे में भी आपको कुछ जानकारी होगी। तो जैसे जो सुभाष चंद्र बोस की जो फौज स्थापित की गई थी, तो उसके सबसे पहले अगर पूछे कि उसकी स्थापना के बारे में, तो सबसे पहले जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था, परंतु ये सफल नहीं हो पाए। तो फिर जब इसकी बागडोर सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ गई, तो उन्होंने ही इसको एक राष्ट्रीय स्तर पर उसको बनाया और उसमें जान डाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, परंतु इनके भी अहम भूमिका थी। चलिए, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? बताइए। सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, अजीत सिंह, बिपिन चंद्र पाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, अरे फिर से मिस्टेक हुआ है, ये ऑप्शन नंबर इसको बी मान लीजिए। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ बता दूँ, बम मुजफ्फरपुर बम कांड क्यों हुआ था? क्योंकि कलकत्ता के जो एक मजिस्ट्रेट थे D.H. किंग्सफोर्ड, क्या नाम था? D.H. किंग्सफोर्ड। ठीक है, किंग्सफोर्ड। ठीक है, किंग्सफोर्ड थे। तो ये क्या थे? वहाँ के मजिस्ट्रेट थे। ये क्या करते? क्रांतिकारियों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, मार जो भी जिस प्रकार भी उनको प्रताड़ना दे सकते थे। फिर उसकी इसी के कारण जो है इनको प्रमोट कर दिया गया और मुजफ्फरपुर में इनको न्यायाधीश के पद पर भेज दिया गया। और तो फिर वहाँ पे जो क्रांतिकारियों ने क्या किया, इनको मारने के लिए प्लान बनाया ताकि इनको जो है मार दिया जाए, क्योंकि ये सही थे नहीं D.H. किंग्सफोर्ड। तो इनको मारने के लिए 2 क्रांतिकारियों को चुना गया था। पहले तो आपको पता है प्रफुल्ल चाकी और दूसरे खुदीराम बोस को चुना गया था। ये चयन कब हुआ था? 30 अप्रैल। कब हुआ था? 30 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल कितने को? 1908 को। ठीक है, 1908 को हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के द्वारा जो है उनकी बग्गी पे बम फेंका गया था। परंतु जब इन्होंने बम फेंका, लेकिन वहाँ पे ये नहीं थे। कौन नहीं था? D.H. किंग्सफोर्ड, ये नहीं थे। उनके जगह जो एक मिस्टर कैनेडी। ठीक है, मिस्टर कैनेडी बता देते हैं, ऐसे लिखिए कैनेडी। ठीक है, ये कैनेडी जो कि ये भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनके समर्थन में ज़्यादातर रहते थे, लेकिन बेचारे ये उसमें मारे गए। ये तो नहीं मारे गए, परंतु इनकी जो पत्नी है और पुत्री वो लोग मारी गई थी। 2 लोग, इनकी पत्नी और पुत्री मारी गई, जिसके कारण पुलिस ने इन दोनों को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया, बोस को और प्रफुल्ल चाकी को। तो लेकिन फिर भी इस क्या हुआ, इनको जो है खुदीराम बोस थे,
इनको 1908 में 11 अगस्त, कितने को, 11 अगस्त को, AUG अगस्त 1908 को, कितनी, सबसे कम उम्र में 18 साल की उम्र में इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, खुद को जो है गोली मार ली थी और बचे थे बस कौन, खुदीराम बोस। तो इन्होंने खुद क्या किया, इनको 18 साल की उम्र में सबसे कम आयु में जो है इनको मुजफ्फरपुर में इनको फांसी दे दी गई थी। कब दी गई थी, 11 अगस्त 1908 को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कब दी गई थी, 11 अगस्त 1908 को। किसकी हत्या के प्रयास में, DH किंग्सफोर्ड की, जो क्या थे, कलकत्ता के मजिस्ट्रेट थे और उनको वहाँ से पदोन्नति मतलब दे करके मुजफ्फरपुर का न्यायाधीश बनाया गया था, ठीक है। परंतु मारा कौन गया था, कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई थी, जिसके कारण इन सबको फांसी देने की सज़ा मतलब प्रावधान किया गया था, जिसमें इन्होंने खुद को गोली मार लिया और खुदीराम बोस को जो है मुजफ्फरपुर में 18 साल की आयु में जो है फांसी दे दी गई थी। कब, 11 अगस्त 1908। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, बताइए किसके द्वारा। अरे किया गया था कहाँ पे, उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। बताइए अभिनव भारत का गठन किसने किया था, खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने, BD सावरकर ने और भगत सिंह ने। बताइए किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BD सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत का गठन किया गया था। ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। बताइए किसने, चितरंजन दास के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, WC बनर्जी के द्वारा, तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। बताइए किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौन से, चितरंजन दास के द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और जतिंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा, राम बिहारी बोस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। अरे सॉरी माफ़ी चाहेंगे, जतिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये रहा, ओ ये रहा, ठीक है, मेरा मिस्टेक हो गया, मैं इसको मानना चाहता था, उस पर चला गया था। जतिंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल ये दूसरे की पार्टी के नेतृत्व किए थे, उसके बारे में बताऊंगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। बताइए बारिंद्र कुमार घोष ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, कौन सा था, अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति या व्रती समिति, साधना समिति। बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कौन से, अनुशीलन समिति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। बताइए किसने की थी, पी मित्रा ने, बारिंद्र घोष ने किया था या BD सावरकर के द्वारा या नरेंद्र गोसाई के द्वारा। बताइए किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी मित्रा के द्वारा, ठीक है। इनका अगर पूरा नाम देखा जाए तो प्रमथ नाथ मित्रा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कभी कभी पूछा जाता है, प्रमथ नाथ मित्रा, ठीक है, मित्रा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार इनका जो है नाम जो है पूरा पूछा जाता है, दे देगा मान लीजिए पी मित्रा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे प्रथम नाथ मित्रा कौन है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बारिंद्र घोष किससे संबद्ध थे। बताइए अनुशीलन समिति से, अभिनव भारत से, साधवा समाज से या स्वदेश बांधव समिति से। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45वां, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान बताइए। जो सबसे पहले सर्वप्रथम हुआ था तो उसको बर्रा डकैती कहाँ पे हुआ था, बम्बई, कर्नाटक में, पूर्वी बंगाल में या पंजाब में या मद्रास प्रेसिडेंसी में। बताइए कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था, ये आपके ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, पूर्वी बंगाल में। ये जो बर्रा नामक एक स्थान है वो भी कहाँ पे पड़ता है, पूर्वी बंगाल में पड़ता है। तो वहाँ पे ये डकैती डाली गई थी तो उसी को बर्रा डकैती के नाम से ये विख्यात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। बताइए, मैं इसका आंसर आपको पीछे बता चुका हूँ, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी। बताइए कौन सा इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये ठीक है 1908। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? बताइए। 1927 में, 1929 में, 1924 या 1925? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको 1925 में तो आपको पता ही है क्या हुआ था। एक महत्वपूर्ण षड्यंत्र उसको बोला जाता है, या कांड, आप जो भी बोल लीजिए, काकोरी, जो ट्रेन में लूट हुआ था, उसके बारे में ये घटना कब हुई थी? 1925 में ही हुई थी। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुशीलन समिति थी क्या थी वो? नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या एक क्रांतिकारी संगठन था? बताइए क्या था? तो जो अनुशीलन समिति थी वो क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? बताइए। इनको लोकमान्य की एक उपाधि दी गई थी। आपसे पूछा है कभी कभी प्रश्नों में कि लोकमान्य किसे कहा जाता है, मतलब किसको ये लोकमान्य की उपाधि थी? तो ये किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की थी। बताइए ये कब इनको ये उपाधि मिली थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, होम रूल के आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, या भारत छोड़ आंदोलन के दौरान? तो बताइए। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न ये रहा, और ये हमारे श्रृंखला का सबसे अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? बताइए। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी थी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। बताइए। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिए हैं। 1, 2, 3, 4 सही है, या 3, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है, या केवल 1, 4 सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि चारों जो हैं विकल्प सही हैं। इन्होंने ही जो है अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने के द्वारा किया गया था, और इन्होंने ही जो है मैजिनी की जीवनी लिखी थी ताकि सबको प्रेरित कर सकें। और सबसे सर्वप्रथम अगर इसको राष्ट्रीय आंदोलन जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसको अगर सबसे प्रथम आज़ादी के लिए एक स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा अगर दिया है तो किसने दिया है? बीडी सावरकर के द्वारा ही दिया गया था। तो आपको हमारी ये प्रश्न की श्रृंखला कैसी लगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बताइए, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।